तो दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ की कोई प्रॉब्लम है, जैसे डेट ऑफ बर्थ अपडेट रिक्वेस्ट बार बार रिजेक्ट हो रही है या डेट ऑफ बर्थ की लिमिट क्रॉस हो रही है और आपका बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो कुछ डीओबी अपडेट के रिजेक्शन स्टेटस हैं जिनके बारे में हम जानेंगे और उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, मतलब भी समझेंगे इस वीडियो के जरिए। तो इसलिए इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, जरा भी वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो स्किप की तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए, एक डीओबी अपडेट का स्टेटस कुछ ये है, स्क्रीन पर लगा है, मैं पढ़ रहा हूँ। योर आधार अपडेट रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, काइंडली अपडेट अगेन UIDAI। इसका मतलब ये है कि आपका आधार अपडेट रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि आपका जो डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट है, जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, वो इनवैलिड है। इसलिए आपको चाहिए कि आप दोबारा से फिर से अपडेट करें। UIDAI ये बात कह रहा है, साफ साफ UIDAI ने बोल दिया है कि आप दोबारा से अपडेट कीजिए। अब मेरे लोगों की प्रॉब्लम यह है कि भाई, हमारा बिल्कुल जेन्युइन बर्थ सर्टिफिकेट है, हमारा डॉक्यूमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, ओरिजिनल है, उसके बावजूद इनवैलिड कैसे हो सकता है? तो ऐसा अगर आपके साथ है कि आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल एकदम जेन्युइन, ओरिजिनल, अच्छी कंडीशन में है, वैलिड है, इनवैलिड नहीं है, तो आप 1947 पे कॉल करके कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन UIDAI की नज़रों में आपका DOB का डॉक्यूमेंट जो है वो इनवैलिड है, इसलिए आप दोबारा से अपडेट कीजिए। ठीक है, चलिए अब अगला स्टेटस देखते हैं हम क्या है। अगला स्टेटस है, योर आधार अपडेट रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू मिसमैच ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर व्हेन कंपेयर्ड विद करंट प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, काइंडली अपडेट अगेन UIDAI। इसका मतलब ये है कि आपका आधार अपडेट रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि आपका बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मिसमैच है जब हमने इसे कंपेयर किया करेंट प्रूफ डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट। मतलब जो डॉक्यूमेंट या जो बर्थ सर्टिफिकेट आपने पहले यूज़ किया था जब आपका आधार बना था या आपने आधार में DOB अपडेट कराई थी, उस वक्त आपका बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर अलग था और यहाँ बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है। इसका मतलब ये है। और ऐसी सिचुएशन में अगर आपकी लिमिट क्रॉस है, ज़्यादातर लिमिट क्रॉस वालों के साथ सेम BRN की समस्या आती है। तो अगर आपकी लिमिट क्रॉस है, फिर आपके साथ ये दिक्कत आ रही है, तो अगर आपके पास 2 बर्थ सर्टिफिकेट हैं और किसी भी तरीके से सेम BRN पॉसिबल नहीं है, तो फिर आपको अपना एक बर्थ सर्टिफिकेट पुराना वाला कैंसिल कराना होगा, तभी आपका DOB अपडेट होगा। ये इसका सॉल्यूशन है। लगभग UIDAI ऐसे लोगों का DOB अपडेट कर देता है। अब एक स्टेटस ये है, आधार डीएक्टिवेटेड ड्यू टू सस्पेक्टेड फ्रॉड ऑन एज ग्रुप चेंज फ्रॉम चाइल्ड टू माइनर और एडल्ट ऑनर TC ऑनलाइन एक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट है क्योंकि एज फ्रॉड किया आपने, जैसे सस्पेक्टेड फ्रॉड है चेंज फ्रॉम चाइल्ड टू माइनर, इसलिए आपका DOB अपडेट नहीं हो सकता और इसलिए आपका आधार ही रिजेक्ट कर दिया है। ऐसा उन लोगों के साथ हो रहा है ज़्यादातर, जो माइनर हैं और रियल में वो एडल्ट हैं, और अगर वो अपनी डेट ऑफ बर्थ अपडेट करा रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइन डॉक्यूमेंट है उनके पास, उसके बावजूद उनका आधार कार्ड सस्पेंड कर दिया जा रहा है, क्योंकि एज ग्रुप है UIDAI के 05, 5 से 18 और 18+। आप अपने ग्रुप के हिसाब ही से अपनी DOB अपडेट करा सकते हैं। ज़्यादा अगर आप ट्राई करेंगे तो फिर आपका आधार कार्ड सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब एक स्टेटस ये है, डियर रेजिडेंट्स, योर आधार अपडेट रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू अनऑथोराइज्ड एज ग्रुप ट्रांजिशन, काइंडली री इनरोल विद यूनिवर्सल क्लाइंट। इसका मतलब ये है कि आपका आधार अपडेट रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि आप अनऑथोराइज्ड एज ग्रुप ट्रांजिशन के चलते आपका आधार रिजेक्ट किया गया है। आप री इनरोल कराइए विद यूनिवर्सल क्लाइंट, यानी कि UIDAI का जो नया यूनिवर्सल क्लाइंट जो सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए आप अपडेट कराइए। ये ECMP के ज़रिए अपडेट कराया, इसलिए ऐसा स्टेटस आया है। तो UIDAI ने इसका सॉल्यूशन भी बता दिया है कि किस तरीके से अपडेट होगा। जब आप यूनिवर्सल क्लाइंट से UC से अपडेट कराएंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ अपडेट हो जाएगी। अब एक स्टेटस ये है, डियर रेजिडेंट्स, योर आधार अपडेट रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड एंड आधार हैज बीन सस्पेंडेड ड्यू टू अनऑथोराइज्ड एज ग्रुप ट्रांजिशन, काइंडली प्रोवाइड योर biometric for reactivation and then re-enroll. Please contact 1947 for further assistance। इसका मतलब यही है कि आपका आधार अपडेट रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया गया है और आपका आधार कार्ड सस्पेंड कर दिया गया है अनऑथोराइज्ड एज ग्रुप के चलते, इसलिए आपको अपनी बायोमेट्रिक प्रोवाइड करनी चाहिए आपका आधार रीएक्टिवेट होने के लिए। और अधिक जानकारी के लिए 1947 पे कॉन्टैक्ट करें।
तो एक बार ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ है, ऐसा स्टेटस अगर आपकी डीओबी अपडेट का है, तो फिर आपको 1947 पे कॉल करके मालूम करना चाहिए एक्चुअल रीज़न है क्या। तो वहीं से सॉल्यूशन और वहीं से रीज़न मालूम होगा। तो एक बार अपडेट कराने से पहले, बायोमेट्रिक अपडेट का ये कह रहे हैं, तो बायोमेट्रिक अपडेट कराने से पहले एक बार 1947 1947 पे कॉल करके मालूम ज़रूर कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो फिर कमेंट भी कीजिए। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।